नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स ऑफ हॉन्टेड की एक और नई पेशकश में। आपको हमारे चैनल पे भूतिया कहानी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नई कहानी से। मेरा नाम सूरज है और मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूँ। हर प्रकार के रास्ते देखे हैं मैंने, पहाड़ी, रेगिस्तानी, जंगल से घिरे और सुनसान। पर जो हुआ एक बार मध्य प्रदेश के एक जंगल से गुजरते वक्त, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वह नवंबर की एक ठंडी रात थी। मुझे भोपाल से जबलपुर एक माल का डिलीवरी करने जाना था। टाइम से पहुंचने का दबाव था, इसलिए मैंने फैसला किया कि रात में ही सफ़र शुरू कर दूं। रात के करीब 11 बज रहे थे जब मैं बैतूल के पास के एक जंगल से गुजरा। यह रास्ता अक्सर सुनसान सा रहता है और मोबाइल सिग्नल भी वहाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। रास्ते में कोई ढाबा या होटल भी नहीं था। मैंने अपना रेडियो चालू कर दिया था, पर जंगली इलाका होने की वजह से रेडियो में बस एक सीटी की गूंज बज रही थी। गाने भी रुके रुके बज रहे थे। जंगल में कुछ 20 से 25 किलोमीटर चलते चलते अचानक एक पतली सी महिला रोड के बीचों बीच आई। मैंने जोर से ब्रेक लगाया और ट्रक रुकते रुकते कुछ फीट दूर तक घिसता। उस औरत ने सफ़ेद साड़ी पहनी थी, बाल लंबे और खुले हुए थे। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे धुंध के पीछे कुछ छुपा हो। मैं ट्रक से उतरकर उसके पास गया और पूछा, बहन जी, आप ठीक है? इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने बिना कुछ कहे सीधे मेरी ट्रक की तरफ देखा और बस एक ही बात बोली, मुझे जबलपुर जाना है, क्या छोड़ दोगे? मुझे अजीब लगा, पर उसकी हालत देखकर दया आ गई। मैंने हाँ कह दिया। जैसे ही वो ट्रक में चढ़ी, मुझे एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ। गर्मी की जैकेट के बावजूद मेरी रीढ़ से ठंडक घुस गई। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और चल दिया। रास्ते पर वो औरत चुप रही। मैंने 2 बार पूछा भी, आपका क्या नाम है? आपको किस जगह छोड़ना है? पर उसने जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक बार उसने कहा, बस आगे वाले पुल के बाद मुझे उतार देना। लगभग 15 किलोमीटर के बाद एक पुरानी सी लकड़ी की पुल आ गई। जैसे ही मैं पुल के पास पहुंचा, ट्रक ने अचानक से इंजन बंद कर दिया। मैंने इग्निशन दोबारा ट्राई किया, पर ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तब मुझे महसूस हुआ कि ट्रक के कैबिन में कोई नहीं है। वो औरत गायब थी। मैंने डर के मारे ट्रक का दरवाज़ा लॉक किया, पर मुझे महसूस होने लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे बैठा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, औरत वहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली, चेहरा ज़मीन की तरह सूखा हुआ। मैंने कहा था, यही उतारना है। उसकी आवाज़ अभी भी वही थी, पर इस बार उसमें एक गूंज थी, जैसे कहीं से अंदर से आ रही हो। मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं। मैंने आंखें बंद की और मंत्र जाप शुरू कर दिया, जो मेरी माँ ने बचपन में सिखाया था। जब मैंने कुछ देर बाद आँख खोली, ट्रक का इंजन खुद ब खुद चालू हो गया। पीछे पलट कर देखा तो ट्रक खाली था। ना कोई औरत, ना कोई आहट। मैंने बिना कुछ सोचे ट्रक को फुल स्पीड में भगा दिया। सुबह होने तक मैं जबलपुर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैंने एक मैकेनिक को ट्रक दिखाया, पर उसने कहा ट्रक बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी इंजन में। 2 दिन बाद मैं वापस बैतूल के उस रास्ते से गुजरा। इस बार दिन में उस पुल के पास मैंने एक पुरानी छोटी सी समाधि देखी, जिसमें लिखा था, स्मृति स्थल सुमन बाई, जिन्होंने इसी जगह अपनी जान खो दी 1987 में एक ट्रक एक्सीडेंट में। मेरी रूह कांप गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या वही सुमन बाई थी जो उस रात मेरे ट्रक में चढ़ी थी? क्या उसी की आत्मा अब भी उस जगह फंसी हुई है?
उस दिन के बाद मैं कभी उस रास्ते से नहीं गया। अब भी जब कभी बैतूल का नाम सुनता हूँ, मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। कई लोग कहते हैं कि वो औरत हर साल नवंबर के महीने में किसी ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेती है और हर बार वही कहानी दोहराती है। अंत में एक बात, कभी कभी रास्ते सिर्फ मिट्टी और पत्थर के नहीं होते, वह कुछ यादों, कुछ आत्माओं और कुछ राज के भी होते हैं। ट्रक चलाना सिर्फ एक पेशा नहीं, कभी कभी ये मौत के साथ एक सफ़र भी बन जाता है।